राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एक ही बहुत बनता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से हमेशा। देखिए आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन आप जानते होंगे और जो बच्चे नए हैं वो जान ले कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 3 हुआ था, ठीक है। आज इसको हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। दोस्त आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम पृष्ठभूमि को समझेंगे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों था। देखिए गोलमेज सम्मेलन के पहले जब हमारे देश में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, इसका बीजारोपण हुआ था दोस्तों 1909। एक नहीं होता है, सबसे पहले बंगाल विभाजन के बाद 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो घोषणा, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया। 1919 के जो अधिनियम आया इसके 10 वर्ष बाद इसमें क्या हुआ कि ईसाई महिलाओं मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी, इन लोगों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए ही 1927 ईस्वी में एक आयोग बना जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग दोस्तों 1927 ईस्वी में गठित हुआ। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। यही साइमन कमीशन जब 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए गठित हुआ, इसमें क्या था कि इसमें जो संवैधानिक गतिरोध था उसका, और साथ में साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो केवल क्या थे, ब्रिटिश थे, यानी एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक, जिसके कारण इसका विरोध हुआ। फिर साइमन कमीशन जब अंततः 1928 ईस्वी में 1929 ईस्वी में जब अपना रिपोर्ट पेश किया, ठीक है, तो रिपोर्ट पेश करने के बाद क्या हुआ कि इसी की जांच करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन क्या था? गोलमेज यानी यह एक राउंड टेबल था, यानी गोल राउंड टेबल था जिसके चारों तरफ पूरे प्रतिनिधि जितने भी शामिल होते थे बैठते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन। यानी गोल गोल बैठने के बाद एक सम्मेलन आयोजित हो रहा, ठीक है। अब यह हुआ क्या था? गोलमेज सम्मेलन क्या है? जब गोलमेज सम्मेलन की स्टार्ट हुआ दोस्तों तब भारत का वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 26 से 31, 1926 से 31 इनका कार्यकाल था। इन्हीं के समय में लंदन में कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, बहुत पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन की स्टार्ट हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्हीं के द्वारा एक और क्वेश्चन पूछता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। बहुत एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक। तो याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा कि इस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम द्वारा, ठीक है। अगला है कि गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था कहाँ? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। पहले इसका संक्षिप्त विवरण लिख लीजिएगा, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, ठीक है। अगला है कि स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दाओं को मतलब जांच करने के लिए इसका सम्मेलन हुआ था। अन्य सबकी अपनी अपनी मुद्दा थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इसमें भाग लिया। सबसे पहले समझिए मुस्लिम लीग जो भाग ले रहा था, पृथक क्षेत्र यानी पृथक जो निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम लीग हिस्सा लिया। उसके अलावा दलित वर्ग में जो कि भीमराव अंबेडकर थे हमारा, इन्होंने भाग लिया। उसके अलावा दोस्तों रजवाड़ों, जो हमारे छोटे छोटे रजवाड़ा थे, मान लीजिए कि यहाँ राउंड टेबल है, तो राउंड टेबल अगर लंदन में हो रहा है तो यहाँ पे तो पहले हमारा वायसराय होंगे, वायसराय के साथ साथ बहुत बड़े बड़े क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे, जिसे इसमें मिलने का मौका मिलेगा। अगर किसी को भी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर हिस्सा लेगा। तो इसलिए इसमें बहुत छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, चाहे बड़े रजवाड़े थे, यहाँ पे शामिल हुआ।
इसमें टोटल दोस्तों याद रखिएगा 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने? 89 प्रतिनिधि पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। ठीक है, तृतीय में सबसे कम हो गए। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम में 89। उसके बाद याद रखिएगा कि हिंदू महासभा भी भाग लिया। हिंदू महासभा जो उस समय 1925 ईस्वी में इसका गठन हो चुका था, यही उस समय बहुत अच्छा अपना विस्तार कर चुका था, तो इसका भी प्रतिनिधि करने लोग गए थे। अगला है कि 19 जनवरी 1931 ईस्वी को अंततः यह समाप्त हो गया। जो 12 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है वह 19 जनवरी यानी 30 में स्टार्ट हुआ और यह 19 जनवरी 1931 ईस्वी को समाप्त हो गया, यानी 2 महीना लगभग 2 महीना 7 दिन लगभग चला था। ठीक है, अगला है दोस्तों याद रखना है, पूछता है कि मुस्लिम लीग के तहत कौन व्यक्ति शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? तो याद रखिएगा पहला, इसको नोट करिएगा, हमारे थोड़ा छोटा बोर्ड है इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, पहला है हमारा दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, दूसरा है आगा खां, तीसरा है मोहम्मद अली जीना। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद अली जीना। तो ये 3 याद रखिएगा। उसके बाद महिला में 2 थी दोस्तों जो कि मतलब पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं की थी, लेकिन किसी के साथ गई थी सहयोगी, राधाबाई सुब्बारायन। कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। एक थी बेगम जहां आरा शहनवाज। ठीक है, बेगम जहां आरा शहनवाज। इतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप नोट्स जब बनाइए तो इसको जरूर लिखिए। अगला है हमारा दोस्तों उदारवादी। देखिए, जब हमारा 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में, तुरंत अधिवेशन में 2 गुट में बंट गया, उग्रवादी उदारवादी। तो उदारवादी नेताओं की तरफ से तेज बहादुर अशरफ भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? तेज बहादुर अशरफ। मोहम्मद अली आगा खां हम बता दिए कहां से भाग लिए थे? मुस्लिम लीग से। M.R. जयकर, देखिए दोस्तों M.R. जयकर हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा से भाग लिए थे। ठीक है, M.R. जयकर बहुत प्रसिद्ध उस समय नेता थे। B.R. अम्बेडकर दलित वर्ग से। ठीक है, ईसाई के तरफ से केटी पाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे ये पूछा गया है IAS के एग्जाम में मिलान करने में। केटी पाल जो थे ईसाई का प्रतिनिधित्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसलिए किए थे क्योंकि 1919 के अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, जैसे कि ईसाई मिशनरी को भारत में आने, चुनाव में भाग लेने, इसी समय महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको कहा गया। ठीक है, तो ये याद रखना केटी पाल। और उसके बाद ईसाई मिशनरी, अब देखिए सिख की तरफ से 2 व्यक्ति थे, एक सरदार उज्जवल सिंह। ठीक है, सरदार उज्जवल सिंह। एक और व्यक्ति थे इसका दोस्तों संपूर्ण सिंह, दोनों में सिंह है, सरदार उज्जवल सिंह और संपूर्ण सिंह, क्योंकि उसी समय गुरु गोविंद सिंह जब थे उन्होंने सिंह यानी जो भी सिख रहेंगे अपने नाम के अंतिम यानी टाइटल जो लगाएंगे सिंह लगाएंगे, तो सिंह से हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ, 19 जनवरी 1931 ईस्वी को समाप्त हुआ। इसमें प्रमुख नेताएं भाग लिए। गोलमेज सम्मेलन जो स्टार्ट हुआ था लंदन में सेंट जेम्स हॉल में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम, दूसरा आप समझिए। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, यानी 7 सितंबर। इससे पहले दोस्तों हमारा 5 मार्च, कल भी हमने समझाया था, कहीं कहीं आपको 4 मार्च देता है, कहीं कहीं आपको 5 मार्च देता है, तो 4 मार्च ही याद रखिएगा। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच, महात्मा गांधी के द्वारा जो इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन, इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट यानी दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसमें महात्मा गांधी के जो द्वारा मांग किया गया था वह इरविन ने स्वीकार किया था कुछ, और समझौता का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि 10 हम बात रख रहे हैं तो अगर 4 भी 5 आप मान जाते हैं तो ये एक तरह का समझौता होता है, कुछ आपका हम माने, कुछ मेरा आप माने। तो गांधी इरविन समझौता में इरविन के द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी जी, आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कृपया आप इसको स्थगित करिए। ठीक है, और जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है आप इसमें अपना कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करिए, आपकी जो मांग है वहां पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्य सीधे कौन मिल रहा था? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो वहां पे शामिल हुई।
तो जब महात्मा गांधी इनकी बात मान के, और सारे बात था, बात मान के जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए, तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के दौरान क्या हुआ कि बाद में इनका जो क्वेश्चन बनेगा आगे देखते हैं, इसमें दोस्तों मुसलमान और ईसाई आंग्ल भारतीय दलितों के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग जोर शोर से थी। यानी मुसलमान भी कह रहा था कि हमारा जो पृथक मांग है इसको पूर्णतः क्या कर दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इस समय ईसाई भी, जो हमने अभी समझा है 1919 का अधिनियम, आंग्ल भारतीय जो थे, जो आंग्ल भारतीय थे वो भी अपना अधिकार मांग रहे थे, राजवाड़े थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था दलितों द्वारा पृथक निर्वाचन, यानी दलित का जो प्रतिनिधित्व B.R. अम्बेडकर जी कर रहे थे, जो कि 47 और 71 इसका सीट है। इसी के तहत महात्मा गांधी ने मुख्यतः इसका विरोध किया, और साथ में जो गांधी इरविन समझौता के तहत जो समझौता हुआ था इसका भी यहाँ पे उल्लंघन कर रहा था। और जब यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो इस समय भारत का वायसराय बन गए थे लॉर्ड वेलिंगटन। याद रखिएगा, वेलिंगटन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड वेलिंगटन। इन्होंने क्या किया कि जो इरविन इसके पहले जो थे वो जितने समझौता की इसमें उल्लंघन करने लगे, ये महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। साथ में दलित का पृथक निर्वाचन जो था इस पर भी मतलब ब्रिटिशों के द्वारा मुहर लगने का कगार पर था। ठीक है, अगला है दोस्तों कि इसके कारण बाद में यह असफल होता है, महात्मा गांधी इसको अस्वीकार करते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी जब यहाँ से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इनका जहाज का नाम पूछता है कि ये किस जहाज से गए थे, तो SS राजपुताना जहाज। किस जहाज? SS राजपुताना जहाज। ठीक है, और ये नामक जलपोत से गए थे। और ये पूछता है कि कहाँ ठहरे थे महात्मा गांधी जब यहाँ से गए, तब कहाँ ठहरे? किंग्सले हॉल। कौन सा है? किंग्सले हॉल। ठीक है, SS राजपुताना जहाज से गए और किंग्सले हॉल में रात भर ठहरे थे। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी के साथ कौन कौन हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से। एक तो महात्मा गांधी, एक मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू महासभा से बहुत संबंधित थे, बहुत विख्यात व्यक्ति थे, जो कि हम लोग M.R. जयकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देखे। इसके अलावा महिलाओं में दोस्तों एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू थी। देखिए, इससे पहले सरोजनी नायडू की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी नाम दिया गया था, लेकिन यह नाम वापस ले ली थी। ठीक है, तो भाग कब लिया था? महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, याद रखना है। और दिल्ली पैक्ट समझ गए दोस्तों। और याद रखिए, एक महादेव देसाई भी थे, तेज बहादुर एस्प्रू जो कि उदारवादी थे। अगला थे B.R. अम्बेडकर। ये B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर एस्प्रू जो थे दोस्तों, यह दोनों व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला में भी, द्वितीय में भी, तृतीय भी। अक्सर यह क्वेश्चन बहुत बन रहा है, आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि कौन कौन भाग लिए थे। एक याद रखिएगा, जो जिन्ना थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, यह प्रथम में लिए थे और द्वितीय में लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। अब महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, केवल द्वितीय में भाग लिए थे। ठीक है, ये दूसरा में भाग लिए थे SS राजपुताना जहाज, जो कि हम पढ़ा रहे हैं। अगले है मेरे दोस्तों कि इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण स्थगित कर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उल्लंघन के कारण स्थगित कर दिया गया। अब बहुत सारी बातें थी। अगले है दोस्तों, इसी के दौरान 24 सितंबर 1932 ईस्वी को अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यहाँ से आने के बाद महात्मा गांधी जब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विरोध कर रहे थे, तो इनके साथ एक समझौता होता है, पूना पैक्ट कहते हैं, यानी पूना समझौता, यानी पूना की यरवदा जेल में जो ये समझौता होता है, इसको हम अगले बार डीपली पढ़ेंगे। लेकिन बार बार पूछता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच महाराष्ट्र के पूना के यरवदा जेल में। अगला याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन जो थे इस समय थे। अगला भी आता है तो भी थे। ठीक है, तीसरा में भी ये बेस्टियाना जहाज से, यानी बेस्टियाना जहाज से महात्मा गांधी लौटे थे। ये मैं एक बुक पढ़ी थी तो उसमें मिला था। गए थे SS राजपुताना और लौटे थे बेस्टियाना जहाज, बेस्टियाना जहाज। ठीक है, याद रखना है। अगला चलिए पढ़ते हैं दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 17 नवंबर 1932। पहला नवंबर से ही स्टार्ट होता है 12 और तृतीय होती है 17, यानी जिससे समाप्त होता है, और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। ठीक है, अगला याद रखना है कि
जो 46 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और इसमें मुख्यतः एक था ना कि जो व्यक्ति सरकार का विरोध करेगा उसको इसमें भाग नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी कारण से महात्मा गांधी, बहुत नेता थे जो भाग नहीं लिए थे। तो याद रखना है 46 प्रतिनिधि ये भाग लिए थे, दूसरा में ज्यादा लिए थे। अगला है कि हमारा एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी, अंबेडकर जी, तेज बहादुर अस्पृ। एम.आर. जयकर जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये तेज बहादुर अस्पृ और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में, हम समझाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता शामिल नहीं थे। अगला है दोस्तों कि हेनरी किंगले, यानी हेनरी किंगले जो थे यह आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किए थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। आंग्ल भारतीय का जो प्रतिनिधित्व किए थे हेनरी किंगले, याद रखिएगा, हेनरी गिगले है, खैर किंगले बोल दिए, हेनरी गिगले। अगले है दोस्तों जिन्ना ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसका प्रतिनिधित्व, मतलब बिल्कुल गया ही नहीं था कांग्रेस। दोस्त आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने एक एक बिंदुओं को बहुत ही बारीकी से रखा है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और जो व्यक्ति इस पे कंटिन्यू है वो तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि आपको खुद महसूस होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसको नोट्स जरूर बनाइए, जो मैं बोल रही हूँ वीडियो को पॉज करिए, जो मैं बोली उसको नीचे लिखिए। भले 10 पन्ना हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन यही मेहनत आगे आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। दोस्त अच्छा लगे तब प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।